कहानी का नाम ये घर मेरा भी है। संयुक्ता बहू, 29 साल, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई लेकिन शांत स्वभाव की। हाल ही में नौकरी छोड़ी है। शारदा देवी सास। घर में सब उनके अनुसार चलता है। मनन पति, उम्र 32 साल, बैंक में जॉब करता है। माँ से डरता है और बहू के लिए कोई स्टैंड नहीं लेता। सीन 1। पहली सुबह। संयुक्ता शादी के बाद ससुराल में पहली बार रसोई में जाती है। चाय में अदरक ज्यादा मत डालना और रोटी गोल होनी चाहिए। हमारी बहुएं सीखी हुई होती हैं। जी माँ जी। संयुक्ता मुस्कुराती है लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी घबराहट है। सीन 2। अकेलापन। संयुक्ता कमरे में बैठी पुरानी जॉब की तस्वीरें देख रही होती है। कितना कुछ सीखा, कमाया, अब सब छोड़कर यहाँ आई हूँ। पर क्या मैं इस घर में सिर्फ रोटियां बनाने आई हूँ? सीन 3। बदलाव की शुरुआत। एक दिन शारदा देवी की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर ने कहा, बीपी हाई है, मीठा कम करें। संयुक्ता उन्हें संभालती है। समय पर दवा, परहेज, हल्की वॉक। धीरे धीरे शारदा देवी ठीक होने लगती है। एक शाम, तूने मेरी बहुत सेवा की बहू। मेरी तो बेटियां भी इतना नहीं करती। संयुक्ता सिर्फ मुस्कुराती है। सीन 4। पहचान की तलाश। संयुक्ता को पता चलता है कि उनके मोहल्ले की लड़कियों को कंप्यूटर क्लास की ज़रूरत है। वो घर के ही बरामदे में एक छोटा क्लासरूम बना लेती है। लड़कियां आएंगी हमारे घर और वो भी क्लास लगाने। माँ जी, बस एक कोना ही तो चाहिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। ये लड़कियां भी हमारी ही बेटियां हैं। सीन 5। विरोध और विजय। पड़ोस की महिलाएं ताने मारती हैं। अब बहुएं तो गुरु बन रही हैं, सास चुप बैठी हैं। लेकिन शारदा देवी अब चुप नहीं रहती। मेरी बहू है, कोई गलत नहीं कर रही। अगर औरतें ही औरतों को ना समझे तो किससे उम्मीद करे। सीन 6। अपनापन। संयुक्ता रसोई में कुछ बना रही होती है। शारदा देवी चुपचाप आकर पीछे से कहती है, आज जो बना रही है उसी में मेरा भी हिस्सा रखना बेटा। आपने मुझे बेटा कहा? क्यों नहीं, जब तूने इस घर को अपना माना तो अब ये घर तेरा भी है। अंतिम सीन। संयुक्ता की क्लास में 10-15 लड़कियां सीख रही हैं। घर में रौनक है। मनन भी अब अपनी पत्नी को सम्मान की नज़र से देखता है। घर की दीवार पर लिखा है, माँ ने बनाया था ये घर, बहू ने इसमें जान डाली। अंतिम संवाद। बहू सिर्फ रिश्ते से नहीं आती, वो अपना हर सपना, हर जज्बा, हर हौसला लेकर आती है। अगर हम उसे जगह दें तो वो सिर्फ बहू नहीं, घर की रोशनी बन जाती है।